Hello and welcome to my channel Let's Do Classic DIY। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस प्रॉब्लम से आप कभी ना कभी रूबरू हुए ही होंगे और उस चीज़ को आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में फेस किया ही होगा। आज हम बात करेंगे एसिडिटी के बारे में। और एसिडिटी आज के समय में छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी को होती है और कभी ना कभी इस चीज को उन्होंने फेस किया ही होता है। अब पहले हम यह जानेंगे कि एसिडिटी क्यों होती है, फिर हम उसकी होम रेमेडी बताएंगे आपको कि कोई मेडिसिन। फिर क्या होता है, एसिडिटी होती है तो लोग एंटासिड दवाइयां लेना चालू करते हैं और ये दवाइयों की लत एक बार पड़ गई तो फिर वो हमेशा ही आपको एंटासिड टैबलेट लेनी पड़ेगी। पर मैं तो कहूँगी कि जब ये प्रॉब्लम नेचुरल है तो हम इसकी दवाई या इसकी जो रेमेडी है वह भी नेचुरली ढूंढ निकालें। तो अब हम पहले इस चीज पर गौर करते हैं कि एसिडिटी होती क्यों है या क्या वजह है एसिडिटी होने की। देखिए, नमक है जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए वह उसमें स्टमक में डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो खाना हमने खाया है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में उस फूड से जो भी न्यूट्रिशन मिला उसको एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं वो, अगर हम फूड को ज़्यादा भी खा लें तब भी प्रॉब्लमेटिक होता है और अगर हम खाना बहुत कम खाएंगे तब भी इसमें दिक्कत होती है। अब चूंकि आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, लेट नाइट जागना, लेट नाइट तक जागे रहना और सुबह देर तक सोना। अब जैसे मॉर्निंग में मैंने आपको मेरे जो बॉडी क्लॉक वाले सेक्शन में बताया था कि सुबह जो है 7 से 9 के टाइम में हमको हमारा ब्रेकफास्ट ले लेना चाहिए क्योंकि उस समय हमारा स्टमक काफ़ी एक्टिव पोजीशन में होता है। आप मेरा एक बार बॉडी क्लॉक वाला आप वीडियो देख लीजिएगा, देन यू विल कम टू नो दैट कि हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट किस समय ज़्यादा एक्टिवली हेल्प करता है और उस समय अगर हम उसको उससे रिलेटेड काम देंगे तो ज़्यादा इजीली होगा। अभी हम एसिडिटी के बारे में बात करते हैं। आजकल हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम लोग प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते लगे हैं या पिज़्ज़ा बर्गर इन चीज़ों का इंटेक हमने बढ़ा दिया है या हम लोग इन चीज़ों को खाना पसंद करते हैं। टेस्ट में हम इनको खाते तो हैं, टेस्टी लगता है ये, लेकिन प्रॉब्लम हमारे स्टमक को फेस करनी पड़ती है। वह कैसे? हमने जो भी फूड खाया वह उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे स्टमक्स में डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो पिज्ज़ा है बर्गर है उसमें जो ब्रेड यूज़ की जाती है वह काफ़ी लंबे समय से रखी हुई होती है और हम उसको मार्केट से परचेस करते हैं और फिर खा लेते हैं। नेचुरली उनको उस फूड को काफ़ी समय तक रखना है तो वो उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं और काफ़ी मात्रा में ऐसे केमिकल डालते हैं जिससे कि उनकी लाइफ लॉन्ग हो, ज़्यादा समय तक वो खराब ना हो। और आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो हम रोटियां बनाते हैं अगर हम 12 या 13 घंटे बाद भी उन रोटियों को स्मेल करें तो उसमें से ऐसी स्मेल आने लगती है कि वह खाने लायक नहीं रह जाती हैं। और फिर आप देख लीजिए जब हमारी रोटियां 12-15 घंटे में ही खराब हो रही हैं तो जो मार्केट का प्रिजर्व फूड है वो तो काफी महीने पहले से बना के रखा जाता है और फिर भी वो खराब नहीं होता है। उसके लिए वो लोग उसमें जो प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं वो उसको काफी लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रखते हैं। अब वो प्रिजर्वेटिव उसमें मिलाते हैं लेकिन हम जब खाते हैं तो वह प्रिजर्वेटिव को एक केमिकल होता है और उस केमिकल को पचाने के लिए हमारे जो स्टमक का एंजाइम्स होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट करने लगता है क्योंकि स्टमक को जैसे ही हम लोग प्रोसेस्ड फूड खाते हैं उसको लगता है कि कुछ ऐसा आया है जिसे डाइजेस्ट करने में बहुत मेहनत लगेगी और नेचुरली बहुत मेहनत के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता है तो वही हमारा स्टमक करता है। फूड को, वो प्रोसेस्ड फूड को डाइजेस्ट करने के लिए वह एक्स्ट्रा डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करने लगता है और उस डाइजेस्टिव जूस की वजह से क्या होता है कि हमने फ्रीक्वेंटली कुछ कुछ दिनों बाद
प्रोसेस्ड फूड खाते रहते हैं और हमारे स्टमक को हैबिट ही पड़ जाती है कि भले ही हमने सिंपल फूड खाया लेकिन वह ज़्यादा डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करने लगता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करने लगता है। और वह हमारे लिए जब ज़्यादा मात्रा में होता है तो वह हमारे जो स्टमक की वॉल होती है उसमें जलन पैदा करने लगता है और हमारे आहार नाल तक वो जलन महसूस होने लगती है और वो एसिडिटी का रूप धारण कर लेती है। अब आप कहेंगे कि नहीं, कुछ लोग तो बिल्कुल संतुलित भोजन लेते हैं, जो घर का बना हुआ खाना ही खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते, लेकिन उसमें भी हम लोग गलतियां करते हैं। क्या होता है कि अच्छा खाना बनाओ तो बहुत सारा खा लिया, या टेस्टी लगा तो बहुत सारा खाना खा लिया। अब हमने अपने एक एपिसोड में बताया ही था कि हमको अपने स्टमक को 80% भरना चाहिए और 20% उसको हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनके लिए जगह छोड़ना चाहिए, जिससे वो वहां पर एक्टिवली काम करें और फूड को डाइजेस्ट करें। लेकिन अगर हम स्टमक को ही ओवरलोडेड कर दें, तब वो जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट हो रहे हैं वो कहाँ समाएंगे, फिर वो हमारे आहार नाल में आते हैं और हमको एसिडिटी महसूस होती है। ये हुआ, ओवर ईटिंग में भी एसिडिटी होती है। और कुछ लोग जो खाने का टाइम होता है उस समय खाना ना खाकर बहुत सारा टाइम भूखे रहते हैं, बहुत सारा टाइम फास्ट करते हैं और फास्ट में भी वो लोग कुछ नहीं खाते हैं, चाय पी ली या दिन भर में कुछ भी नहीं खाया, दिन भर भूखे रहे, शाम को थोड़ा सा कुछ खा लिया। उस स्थिति में भी हमारे को एसिडिटी महसूस होती है, क्योंकि आपने जो स्टमक को जहाँ पाचन करना चाहिए, उसको जहाँ खाना पचाना चाहिए, लेकिन स्टमक में खाना ही नहीं है, तो वो क्या पचाएंगे अपने टाइम पे। जब उसका डाइजेशन का टाइम हुआ स्टमक में, तो बॉडी में जब डाइजेशन का टाइम होता है तो वह डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होने लगते हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन जब वहाँ जब उसका जो काम होता है, फूड वहाँ है ही नहीं, फूड की मात्रा कुछ है ही नहीं, तब वो वहाँ हमारे जो है स्टमक की वॉल को मतलब फ्लेमेबल करने लगता है, मतलब जलन होने लगती है उस वजह से। अब तो इस वजह से, और कई लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया कि हमको सुबह उठ के मॉर्निंग में बिफोर 9 o'clock के पहले ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, पर कई लोग ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, चाय पी ली या कुछ भी खा लिया या कुछ मीठा खा लिया, जो भी रखा या बासी खा लिया, जो भी खा लिया और सोचते हैं कि हो गया। लेकिन आपने जब इतना कम खाया है या टाइम निकल जाने के बाद खाया है, तो वो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होने का तो टाइम है, वो तो अपने टाइम पे ही सीक्रेट होंगे। और जब वहाँ स्टमक में कुछ नहीं होता है तो स्टमक की वॉल जलने लगती है या स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में जलन होने लगती है और वह जलन एसिडिटी का रूप धारण कर लेती है, तब हमें एसिडिटी महसूस होती है। तो मतलब कहने का मतलब है, प्रोसेस्ड फूड खाने से, आवश्यक मात्रा से कम मात्रा में खाना खाने से या एक्सेसिव फूड खाने से, इन तीनों कंडीशन में ही हमें एसिडिटी होती है। अब इसका सही सॉल्यूशन क्या है वो देख लीजिए। इसका सही सॉल्यूशन यह है कि अपने रूट सॉरी डेली बहुत अच्छी तरह से फॉलो करें। जो ब्रेकफास्ट का टाइम हमारे बॉडी के लिए बना है उस समय कोशिश करें ब्रेकफास्ट ले लें। जो लंच का टाइम बना है, ठीक है, 5-10 मिनट 15 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 2-2.5 घंटे आप खुद सोचिए कि जब वो जूस सीक्रेट होंगे या एंजाइम सीक्रेट होंगे तो उनको वहां खाना नहीं मिलेगा, तो नेचुरली हमको एसिडिटी होगी। अब ओवर ईटिंग से भी बचें, क्योंकि आप समझ लीजिए जैसे कोई एक मटका है, उसमें हमने ऊपर से ऊपर तक बिल्कुल भर दिया उसको। अब उसमें आप ऊपर से और पानी डाल रहे हो, तो वह पानी अंदर तो नहीं जाएगा, बाहर गिरेगा। सेम हमारे स्टमक के साथ भी होता है, हम उसको ओवरलोडेड कर देते हैं, हमारे जो आहार नाल है वहां तक खाना आने लगता है, तो फिर जब उसमें से जो डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होंगे वो बाहर आने लगेंगे और वो बाहर आने के बाद हमारे बॉडी में जलन पैदा करेंगे और वह एसिडिटी का रूप धारण कर लेती है। तो एसिडिटी इस तरह से हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। इसका सही सॉल्यूशन यही है कि ना बहुत ज़्यादा खाना खाएं, ना बहुत कम खाएं, समय पर खाना खाएं और जितना भी है प्रोसेस्ड फूड या मार्केट के फूड से दूर रहें। होम रेमेडी उसके लिए यह है कि जब एसिडिटी हो रही हो आपको, तो आप ठंडा पानी पिए, ठंडा दूध निकाल के फ्रिज से पी लें, उससे भी एसिडिटी में राहत मिलती है। इंस्टेंट तो यह मेथड है। इसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं, बाजार से काली जीरी ले लें, 100 ग्राम काली जीरी लें, 100 ग्राम अजवाइन लें, इन दोनों को
हल्का सा पाउडर रख लें, ज़्यादा बारीक ना करें, हल्का पाउडर बना के रख लें, दरदरा रहने दें और फिर रात को डिनर के बाद आधी चम्मच इसका सेवन हल्के गुनगुने पानी के साथ करें तो आपको एसिडिटी में कुछ ही दिनों में राहत मिलने लगेगी। और अगर ये भी नहीं है तो जो चावल के परमल आते हैं उनको आप एक मुट्ठी खा लीजिए। उनको फ्राई करके नहीं खाना है, उसमें कोई सेव नहीं मिलाना है, उसमें कुछ नहीं मिलाना, उसको प्लेन वाइट परमल जो आते हैं उनको एज, अब आपके स्टेट में आपकी जगह पर उसको क्या बोलते हैं, पामरे परमल, परमल हमारे यहाँ तो परमल बोलते हैं, राइस, पफ्ड राइस, यस इंग्लिश में पफ्ड राइस बोलते हैं। वो आप एक मुट्ठी या एक छोटी कटोरी खा लीजिए, ऊपर से ठंडा पानी पी लीजिए, उससे भी एसिडिटी में काफ़ी राहत मिलती है। तो ये हुआ एसिडिटी से दूर होने का मेरी तरफ से मेथड। होप सो आप लोगों को मेरे इस वीडियो से कुछ राहत मिली होगी। एंटासिड मत लीजिए, टैबलेट एज मच एज पॉसिबल अवॉइड कीजिए। सिर्फ सिंपल रेमेडी अपने जो डेली रूटीन है उसे अच्छा कर लीजिए, एसिडिटी कभी नहीं होगी। ओवर ईटिंग से बचिए, कम खाने से बचिए, या जब खाना खाने का टाइम निकल गया हो उस समय खाने से बचिए, तो नेचुरली एसिडिटी आपको कभी नहीं होगी। और इसके साथ साथ जब हम रात का डिनर कर लेते हैं कुछ समय हमको वॉक कर लेना चाहिए। मैंने बॉडी क्लॉक वाले सेक्शन में बताया भी है कि हमको जो रात का डिनर है वह शाम को 7 बजे के पहले पहले कर लेना चाहिए। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि हमको लेट नाइट तक भी नहीं जागना चाहिए, उसमें भी बताया है कि हर बॉडी पार्ट का अपना काम करने का एक तरीका होता है, एक टाइम होता है। हम लेट नाइट अगर फूड खा रहे हैं, बहुत रात को अगर खाना खा रहे हैं, तो उस समय हमारे बॉडी जो है ट्रिपल वार्मर सिचुएशन में होती है, हार्मोन सीक्रेट हो रहे होते हैं, उस समय बॉडी अपने दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है और आप उसको बोलते हैं कि फूड डाइजेस्ट करो। अगर हम उससे जो काम का टाइम है और उसको उसको दूसरे काम देंगे तो नेचुरली डिस्टर्ब तो होगी। अगर हमारी बॉडी डिस्टर्ब होगी तो हमको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे और एसिडिटी भी उसी में से एक प्रॉब्लम है। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन यह है कि अपने रूटीन को कभी डिस्टर्ब नहीं करें और जिस समय जो काम करना है वही करें। होप सो मेरे इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली हो। तो मेरे चैनल को, आपके वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, प्लीज़ उसे प्रेस कर दीजिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और वीडियोस लाने की कोशिश करूंगी जिससे आप दवाई और डॉक्टर से दूर होकर नेचुरल रेमेडी से अपने आप को किस तरह से स्वस्थ रख सकें। यही मेरी आशा उम्मीद है और यही मेरी प्रयास होता है आप लोगों के लिए। थैंक यू।